नमस्कार 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। हिंदी साहित्य विकास परिषद और धनबाद क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को धनबाद क्लब में हिंदी साहित्य विकास परिषद का 43वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समारोह में हर साल की तरह इस साल भी समग्र हिंदी साहित्य सेवा साधना और सृजन के लिए उज्जैन के दिनेश दिग्गज तथा मेरठ की अनामिका जैन अंबर को हिंदी साहित्य विकास परिषद द्वारा दिलीप चंचल काव्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वीरेंद्र भगत, बसंत हेलीवाल, अनिल सिंह, संजय खेमका को दिलीप चंचल सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हास्य कवि सम्मेलन में अनामिका जैन अंबर, प्रियांशु तिवारी, वसंत जोशी और राकेश शर्मा काव्य पाठ करेंगे। आयोजन स्थल से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार सीधे जुड़ रहे, हम उनका रुख करेंगे और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम धनबाद क्लब में, तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को और जानकारी दीजिए प्रकाश। देखिए जिसान, मैं आपको बता दूं कि कवि सम्मेलन जो है वो शुरू हो चुका है और अनामिका जो है वो स्टेज में पहुंच चुकी है, स्टेज संभाल ली है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं वहां से स्टेज कुछ दूरी पर है, तो इसलिए हमारे साथ है जो आयोजन समिति के सदस्य हैं राकेश जी, हम सचिव हैं राकेश जी, हम उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। राकेश जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? विकास हिंदी साहित्य विकास परिषद का आज 43वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर साहित्यकार सम्मान समारोह एवं सम्मान समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष बीते 43 वर्षों से किया जा रहा है और आज भी जो दिलीप चंचल काव्य सम्मान है वह देश के 2 कवियों को दिया जाता है और आज का यह काव्य सम्मान श्री अनामिका जैन अंबर जो देश की प्रख्यात कवित्री हैं और देश का दूसरा एक ऐसा नाम जो देश एवं विदेश में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है, दिनेश दिग्गज, जिनको दिलीप चंचल काव्य सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही उक्त अवसर पर दिलीप चंचल सेवा सम्मान से वैसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस परिषद को सींचने में सहायता प्रदान की। दिलीप चंचल सेवा सम्मान जिसमें वीरेंद्र भगत, संजय खेमका, अनिल सिंह एवं बसंत हेलीवाल को आज का सम्मान समारोह दिया गया। और आज संस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और कोयलांचल के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। आज संस्था हिंदी साहित्य विकास परिषद की ओर से कोयलांचल के प्रतिनिधि कवि जो हैं उनके काव्य संग्रह का कोयले पर सुलगते शब्द भाग 2 प्रकाशित हो चुका है, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाया, जिसका लोकार्पण ठीक अगले कार्यक्रम या अगले महीनों में होगा। और संस्था अपने एक भवन की ओर अग्रसर है जिसकी नींव हम बहुत जल्द रखने वाले हैं। उसके जमीन भी हमने देख ली है और संस्था अनेकों अनोख सामाजिक और साहित्यिक कार्यक्रम पूरे वर्ष करती रहती है। और इस तरह के कार्यक्रम से मैं देश और समाज में यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक मनोरंजन होता है। आप निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम में अपने बच्चों और परिवार को लेकर आए और बौद्धिक मनोरंजन का हिस्सा बनें। राकेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि पिछले 40 सालों से आप लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं साहित्य विकास परिषद की ओर से, लेकिन जो आप लोग कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं उसमें स्थानीय जो लोकल कवि हैं उनको भी आप लोग शरीक करते हैं, उनको भी सम्मान देते हैं, जो अधिकतर समय उनको मंच नहीं मिल पाता, लेकिन आप यहाँ मंच भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मेरा और मेरी संस्था का प्रयास रहा कि जैसा कि हम जानते हैं हिंदू समाज में सर्वप्रथम तुलसी को पूजा जाता है, तो मैंने भी उस परंपरा के तहत जो स्थानीय कवि हैं उनको स्थान दिया और उनको परंपरा के और वो स्थानीय कवि को तवज्जो देने के कारण आपको पता होगा स्थानीय बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो शायद इस परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो, लेकिन संस्था अपने वित्त फंड से उनका काव्य संग्रह प्रकाशित करने जा रही है। और स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मैं छोटे छोटे मंचों का भी गठन करता हूँ। साथ ही साथ मैंने आज घोषणा भी की है कि जो स्थानीय नवोदित कवि हैं उनको 11-11 हजार रुपए की संस्था सहायता राशि हो, प्रोत्साहन राशि हो देगी। और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो इस मंच पर अपनी काव्य गोष्ठी को, काव्य यात्रा को दें। हम उनको प्रकाशित करेंगे और उनको एक मंच देंगे ताकि वो देश का भविष्य संवार सके और काव्य यात्रा में एक योगदान कर सके। तो जिसान, आपने सुना कि क्या कुछ कहना है जो सचिव हैं इस कमेटी के, उनका राकेश जी का कहना है कि हम कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि ताकि लोग यहाँ आकर मन बहलाए और चले जाएं, बल्कि हम कवि सम्मेलन इसलिए करते हैं ताकि लोगों का मानसिक तौर पे विकास हो सके। और हम ऐसे कवि को, जो हमारे धनबाद के कवि हैं, हम उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म देने का यहाँ पे काम करते हैं। और साथ ही सम्मान समारोह जो है वो भी आयोजन यहाँ पे किया गया है और जो श्रोता हैं वो काफी खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि अनामिका जो है वो स्टेज
बिल्कुल। तौर पर और जो हिंदी दिवस के मौके पर खास करके क्योंकि मातृभाषा होती है हमारी हिंदी और आने वाली पीढ़ी इस भाषा को संजो कर रखे, इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर आगे जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा। तो हमारी आवाज लगता है पहुंच नहीं पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर धनबाद क्लब में जिस तरह से हिंदी दिवस जी 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 वहाँ की स्थिति, क्योंकि कवि जो है वो मन संभाल चुके हैं और हम कवियों की कुछ कविता आप अपने दर्शकों को सुनाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे स्टेज के और जो कवि है, जो कवि सम्मेलन चल रहा है उसके कुछ पंक्तियां जो हैं, कुछ कवि के कविताएं जो हैं वो हम अपने श्रोताओं को सुनाने का प्रयास करेंगे। विविधताएं आती है, तमाम प्रकार की अड़चने आती हैं, लेकिन मोहब्बत के बाद रह गए हैं। मैं ध्यान अपनी बताना चाहता हूँ, सुनिए। मंच का विशेष ध्यान प्रकाश सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। कभी चादर बदलना था, कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। और तुम्हारे बाग में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था तुमको तो मैं नंबर बदलना। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ, उसी क्रम की। आप सभी लोग अगर तालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा, खाली आप लोग पंक्तियां सुन ले रहे हैं। तो सारे प्रकाश, दर्शक भी इस मौके का बढ़िया से लुत्फ उठा रहे हैं। धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए, हमें उसमें समाना था, समाहित हो नहीं पाए। कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। तस्वीरें हास्य कवि सम्मेलन की और धनबाद क्लब में इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई है और काफी संख्या में इस दौरान वहां दर्शक भी मौजूद है जो हास्य कवि का लुत्फ उठा रहे हैं। मनोरंजन के साथ साथ हिंदी भाषा में पकड़ और हिंदी भाषा को जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक है वो यहाँ पर जो मौजूद है वो ये बात जानते हैं कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है और इसी महत्ता को समझाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अनामिका जैन नंबर भी मौजूद है और सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो धनबाद क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जाने पहचाने कवि, जाने माने कवि इस दौरान मौजूद है और अपनी कविता से, हास्य कविताओं से लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब प्रेम में होंगे। अनामिका जैन नंबर अपनी हास्य कविताओं से, अपनी कविताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, जो दुनिया से इतर हो और दिलों के दाम की मेहंदी। यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाथ में महके हमारे नाम की दर्शक जो मौजूद है प्रकाश, वो भी आज से मनोरंजन काफी लुत्फ उठा रहे हैं। मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। गीत में थोड़ा सा निवेदन आपसे ये करता हूँ, अब आप लोग अपने हाथ खोलिएगा।
ये गीत तालियों का गीत है। मैं गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। गीत की भूमिका इस प्रकार से बनाता हूँ कि एक दिन मैंने सोचा कि अभी तक देखिए मेरी उम्र 22 साल है और मैंने सोचा कि मैंने जो कुछ भी लिखा पढ़ा है उसके ऊपर लिखा आंटी जी आप बात कर करिए, सुनिए मुझे। सुनिएगा मैं गीत पढ़ता हूँ। ये नंबर कट के दे रहा जब हमारी जिंदगी है, थोड़ा वक्त निकालकर इस तरह के कार्यक्रम में लोग जाना चाहते हैं और कोयलांचल धनबाद में इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर यहाँ के जो ये तस्वीरें लाइव हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को धनबाद क्लब से, जहां हिंदी साहित्य विकास परिषद और धनबाद क्लब के संयुक्त तत्वाधान में धनबाद क्लब में हिंदी साहित्य विकास परिषद का 43वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें और ये देखिए काफ़ी संख्या में दर्शक भी इस समय मौजूद है और वो इसका लुत्फ उठाते हुए, हास्य कविता का लुत्फ उठाते हुए ठहाकों के बीच श्रोताओं का ये आनंद भरा वक्त। धनबाद क्लब में इसका आयोजन हिंदी साहित्य विकास परिषद की तरफ से इसका आयोजन किया गया है धनबाद क्लब में। और हमारे सहयोगी प्रकाश वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रकाश, सवाल आपसे यही रहेगा, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जिसान देखिए, आप देख सकते हैं कि जो श्रोता हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं वो खुश हैं, वो तालियां बजा रहे हैं और कवि का जो कविता है वो यहाँ पे कवियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हिंदी साहित्य विकास परिषद की तरफ से ये जो कार्यक्रम है ये धनबाद क्लब में आयोजन किया गया है और काफी संख्या में यहाँ पे श्रोता जो है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 2 वर्षों के बाद ये मौका मिला है कि लोग यहाँ आके मुस्कुराए और यहाँ आकर कविता सुने कवियों का, और ये सुनने के लिए लोग धनबाद के जो वासी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। काफी यहाँ पर जाके अपना 2 पल बिताए, खुश हो, ठहाके लगाए, हंसे। और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और यूं आप कह सकते हैं कि हास्य कविता में लोग पहुंचकर ना सिर्फ मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि यहां से हिंदी साहित्य विकास परिषद ये मैसेज भी दे रहा है कि हमारी जो मातृभाषा है उसके सम्मान के लिए हमें इस तरह के कार्यक्रम करते रहने चाहिए। और जो तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रकाश ने धनबाद क्लब से दिखाई, उन तस्वीरों के जरिए हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी होते रहना चाहिए, जहां लोग एक जगह जमा होकर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश तस्वीरें दिखाने के लिए। इसके साथ ही 99 न्यूज़ मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला 99 न्यूज़ में जारी रहेगा। नमस्कार।